Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see lesson first. My mother at 66 of 12th class English. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम लेसन फर्स्ट माय मदर एट 66 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ने दैट द पोएट फील्स। कवि किस तरह का दर्द और दर्द महसूस करता है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। While leaving her parents' home, the poet's eyes fell on her mother's pale face. अपने पेरेंट्स का घर छोड़ते समय, ठीक है, अपने पेरेंट्स का घर छोड़ते समय कवि की नज़र अपनी माँ के रूखे चेहरे पर पड़ी। ठीक है, कवि की नज़र अपनी माँ के रूखे चेहरे पर पड़ी। For the poet, the ashen face of her mother, which was also deprived of all its vitality and colors, before resemblance to a corpus. कवि के लिए उसकी माँ का असह्य चेहरा, ठीक है, कवि के लिए उसकी माँ का असह्य चेहरा जो अपनी सारी जीवन शक्ति और रंग से भी वंचित था। ठीक है, जो अपनी जीवन शक्ति और रंग से भी वंचित था, एक लाश के समान था। ठीक है, एक लाश के समान था। सी रिलीज्ड दैट और द पास्ट decades her mother's had grown old and was nearing her death. उसने महसूस किया, ठीक है, उसने महसूस किया कि पिछले दशकों में उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी। ठीक है, पिछले दशकों में उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी और उसकी मृत्यु होने वाली थी। ठीक है, और उसकी मृत्यु होने वाली थी। सच थॉट्स make her nostalgic and she start recollecting fragments of her childhood memories from the underlying fear of using her. इस तरह के विचार उसे उदासीन बना देते हैं। ठीक है, इस तरह के थॉट उसे उदासीन बना देते हैं और वह उसे खोने के अंतर्निहित डर से अपने बचपन की यादें टुकड़े याद करने लगती है। ठीक है, टुकड़े याद करने लगती हैं। द आइडिया ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम हर मदर डिस्टर्ब हर। इवन द स्माइल ऑन हर फेस वाज एक्सप्रेशन ऑफ हर हेल्पनेस विच वाज इनविटेबल। ठीक है, अपनी माँ से दूर रहने के विचार उसे बहुत व्यथित करते। ठीक है, अपनी माँ से दूर रहने के विचार ने उसे बहुत व्यथित किया। उसके चेहरे की मुस्कान भी उसकी बेबसी की अभिव्यक्ति थी जो अपरिहार्य थी। ठीक है, जो कि अपरिहार्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई हैज द पोएट ब्राउट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कवि ने अपने घरों से बाहर निकल रहे मीरा बच्चों की छवि क्यों लाई है। ठीक है, बच्चों की छवि क्यों लाई है मीन्स इमेज। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। The poem brings forth the contrasting image of life and death in various instances.
कविता विभिन्न उदाहरणों में जीवन और मृत्यु के विपरीत, ठीक है, जीवन और मृत्यु के विपरीत इमेज को सामने लाती हैं, ठीक है। द मैरी चिल्ड्रंस सिम्बॉलिज द लाइवलाइंस हैप्पीनेस ब्यूटी एंड वेगर करेक्टर्स वाज टेंड टू लॉज ड्यूरिंग ओल्ड एज। हंसमुख बच्चे जीवंतता, खुशी, सुंदरता और जोश के प्रतीक है, ठीक है। खुशी, सुंदरता और जोश के प्रतीक है वे विशेषताएं जिन्हें हम बुढ़ापे के दौरान खो देते हैं, ठीक है। वे विशेषताएं जिन्हें हम बुढ़ापे के दौरान खो देते हैं। द चिल्ड्रन आर एंजॉइंग देयर यूथफुल एज प्लेइंग आउटडोर्स while the mother is inside the taxi fast asleep because of tiredness, ठीक है। बच्चे अपनी युवावस्था के बाहर खेलने का आनंद ले रहे हैं जबकि माँ टैक्सी के अंदर है, थकान के कारण गहरी नींद सो रही है, ठीक है। थकान के कारण गहरी नींद सो रही है, ठीक है। She is nearing her death and has become weak and withered. वह अपनी मृत्यु के करीब हैं और कमज़ोर और मुरझा गई हैं, ठीक है। The poet has juxtaposed the two and has made the sharp contrast between them evident. कवि ने दोनों का आपस में मेल कर दिया है और उनके बीच के तीव्र अंतर को स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। चिल्डहुड इज द बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ जर्नी ऑन अर्थ व्हाइल ओल्ड एज इज द एंड चैप्टर ऑफ इट। बचपन पृथ्वी पर हमारी जीवन यात्रा की शुरुआत है जबकि बुढ़ापा इसका अंतिम अध्याय है, ठीक है। Childhood is the beginning of our life journey on earth while old is the end chapter of it, ठीक है। बचपन पृथ्वी पर अब हमारी जीवन यात्रा की शुरुआत है जबकि बुढ़ापा इसका अंतिम अध्याय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why has the mother been compared to the late winter's moon? माँ की तुलना लेट विंटर्स मून से क्यों की गई है, ठीक है। माँ किया कंपेयर लेट विंटर्स मून से क्यों की गई है, तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। With age we as human beings tend to lose all the vitality and youthfulness that we had during youthful age. उम्र के साथ हम मनुष्य के रूप में युवावस्था के दौरान हमारे पास मौजूद सभी जीवन शक्ति और युवावस्था को खो देते हैं, ठीक है। द स्मॉल लेट विंटर मून इंडिकेट द approaching death and old age of the mother. उपमा देर से सदियों का चांद माँ के निकट मृत्यु और वृद्धावस्था को इंगित करता है, ठीक है। वृद्धावस्था को इंगित करता है। विथ एज हर फेस इज फिल्ड विथ फ्रेकलेस मार्क एंड विंकलेस wrinkles and looks like a surface of the moon. उम्र के साथ उसका चेहरा झाइयों, निशानों और झुर्रियों से भर जाता है, ठीक है। झुर्रियों से भर जाता है और चंद्रमा की सतह जैसा दिखता है, ठीक है। सरफेस ऑफ द मून चंद्रमा की सतह जैसा दिखता है, ठीक है। विंटर इज द लास्ट सीजन ऑफ द ईयर एंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द dormancy, legency and lifelessness like old age. सर्दी साल का आखिरी मौसम है, ठीक है। सर्दी साल का आखिरी मौसम है। वृद्धावस्था की तरह निष्क्रियता, आलस्य और निर्जीवता
की विशेषता है। ठीक है, all these natural elements resembles her mothers who has lost all her strength and beauty and looks vain and pale to poet. The poet mother is gradually progressing to her and after being in the last stage of her जर्नी ऑफ अर्थ। ये सभी प्राकृतिक, ठीक है, ये सभी प्राकृतिक तत्व उसकी माँ से मिलते जुलते हैं। ठीक है, ऑल दिस नेचुरल एलिमेंट्स रिजेंबल हर मदर्स। ठीक है, ये सभी प्राकृतिक तत्व उसकी माँ से मिलते जुलते हैं जो अपनी सारी ताकत है। ठीक है, जो कि अपनी सारी ताकत है और सुंदरता को खो चुकी है और कवि को वान और पीला दिखती है। कवि की माता पृथ्वी पर अपनी यात्रा के अंतिम चरण में, ठीक है, लास्ट स्टेज ऑफ हर जर्नी, यात्रा के अंतिम चरण में होने के बाद धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रही है। ठीक है।